रक्षाबंधन से एक दिन पहले अति दुखद घटना। एक साथ उठी भाई बहन की अर्थी, एक साथ दोनों का संस्कार। वो रात को सोए थे, सुबह उठे तो उठते ही पहले बहन खत्म हुई और फिर भाई ने भी दम तोड़ दिया। बेचारे जैसे साथ रहते थे, साथ खेलते खाते थे, वैसे ही इस दुनिया से चले गए। और जब अंतिम संस्कार किया गया तब भी देखिए दोनों को एक साथ एक चिता पर लिटाया गया। 8 साल का भाई, 6 साल की बहन, 3 बच्चे थे लेकिन 2 एक ही झटके में खत्म हो गए। माँ बाप तड़प रहे हैं, इतना बुरा हाल है कि बेचारे होश में ही नहीं है। बहन ने भाई के लिए खरीद रखी थी राखी, लेकिन बांधने से पहले ही इस दुनिया से चली गई। और बहन गई तो भाई ने भी दम तोड़ दिया। फिर त्योहार से एक दिन पहले परिवार में मातम पसर गया और एक आंगन से एक साथ 2 अर्थियां उठी। गर्मी के मारे दोनों दादी के साथ बाहर सोए थे, आंगन में ही बिस्तर लगाया था। सुबह होते ही अचानक भाई की बाजू पर होने लगी खारिश और जलन, तो रोने लगा। परिवार ने सोचा मच्छर ने काटा है, लेकिन बच्चा बोला मच्छर ने नहीं, मुझे किसी ने जोर से काटा। फिर थोड़ी ही देर में बिगड़ गई तबीयत और पास ही नजर पड़ी तो मौत भी वहीं पर बैठी थी। इतने में उसकी बहन की भी तबीयत बिगड़ गई। फिर परिवार फटाफट दोनों भाई बहन को लेकर अस्पताल तो पहुंचा, लेकिन खाली हाथ वापस लौटे। ये दुखद घटना है पंजाब के लुधियाना की, लेकिन देखिए इन मासूम भाई बहन को, बेचारे अभी बहुत छोटे छोटे थे, जिंदगी भी ठीक से शुरू नहीं हुई थी। भाई जोबनप्रीत 8 साल का था जो तीसरी क्लास में पढ़ता था, और बहन जसप्रीत 6 साल की थी जो अभी पहली क्लास में थी। लेकिन आखिर क्या होती है ये 8 और 6 साल की उम्र। बच्चों को शौक होता है कि लाइट वाली राखी लेंगे, कोई मिक्की माउस तो कोई और तरह की गुड्डे गुड्डियों वाली राखी पसंद करता है। इस बहन ने भी अपने भाई के लिए इसी तरह की राखी ली थी, लेकिन कल राखी और आज दोनों ही चले गए, बांधने वाली भी और बंधाने वाला भी। बसियां गांव में जब एक साथ दोनों भाई बहन की चिता जली तो हर दिल तड़प उठा। दरअसल अमनदीप सिंह का परिवार गर्मी के कारण घर के आंगन में खाट बिछाकर सो रहा था। परिवार में अमनदीप सिंह, उनकी पत्नी, 3 बच्चे और उनकी मां थी। बुधवार सुबह करीब 3 बजे जोबनप्रीत ने दादी जिंदर कौर से कहा कि उसके हाथ में कीड़े ने काटा है, जिससे उसको जलन और खारिश हो रही है। दादी को लगा कि मच्छर ने काटा होगा, लेकिन जोबनप्रीत ने कहा कि उसे किसी ने जोर से काटा है। और जब वो जोर जोर से रोने लगा तो परिवार के बाकी लोग भी उठ गए। उस वक्त था करीब 3:30-4 बजे का। परिवार ने उसकी बाजू को ठीक से देखा तो हाथ पर डंक का निशान दिखाई दिया, और इसी दौरान खाट के नीचे देखा तो वहां खतरनाक सांप भी था, जिससे समझ आ गया कि मच्छर ने नहीं, सांप ने काटा है। और इस पर दादी ने जोबनप्रीत का हाथ बांध दिया ताकि जहर आगे न फैले, लेकिन तभी उसे सांस लेने में परेशानी होने लगी। और तब तक उसकी बहन जशनप्रीत भी उठ गई। इससे पहले कि परिवार बेटे को बचाने के बारे में कुछ सोच पाता, अचानक से जशनप्रीत की हालत भी बिगड़ने लगी और वो बेहोश हो गई। परिवार दोनों बच्चों को तुरंत रायकोट अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टर्स ने जशनप्रीत को मृत घोषित कर दिया, क्योंकि काटे हुए काफी टाइम हो चुका था और शरीर में जहर फैल चुका था। 8 साल के जोबनप्रीत की हालत गंभीर हो रही थी, इसलिए उसे सीएमसी लुधियाना रेफर किया गया, जहां आईसीयू में रखा गया। करीब 18 घंटे तक वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ता रहा। डॉक्टर्स ने उसे बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन उसके पूरे शरीर में जहर फैल चुका था। और ऐसे में बहन के जाने के 18 घंटे बाद बुधवार देर रात करीब 8 बजे उसने भी दम तोड़ दिया। वीरवार को दोनों भाई बहन का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। एक चिता पर लिटाकर दोनों को इस दुनिया से आखिरी विदाई दी गई, लेकिन जिसने भी ये दर्दनाक मंजर देखा उसका दिल रो पड़ा। खैर, भगवान दोनों बच्चों को अपने श्री चरणों में स्थान दे और दुखी परिवार को दुख सहने की शक्ति। लेकिन इस तरह की घटनाओं से सबक लें और अपने बच्चों का ख्याल रखें। सोते वक्त अपने आसपास ठीक से देख लें ताकि इस तरह के सर्पदंश से बचा जा सके।